ययाति की कथा। वैशंपायन जी कहते ही जन्मेजय नहुष के दूसरे पुत्र सत्य पराक्रमी ययाति सम्राट हुए। उन्होंने इस पृथ्वी का पालन तथा बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। महाराज ययाति किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। वे सदा मन और इंद्रियों को संयम में रखकर बड़े भक्ति भाव से देवताओं तथा पितरों का पूजन करते और समस्त प्रजा पर अनुग्रह रखते थे। महाराज जन्मेजय राजा ययाति के देवयानी और शर्मिष्ठा के गर्भ से महान धनुर्धर पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी समस्त सद्गुणों के भंडार थे। यदु और तुर्वसु ये दो देवयानी के पुत्र थे और द्रुह, अनु तथा पुरु ये तीन शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। राजन, वे सर्वदा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। एक समय नहुष पुत्र ययाति को अत्यंत भयानक वृद्धावस्था प्राप्त हुई, जो रूप और सौंदर्य का नाश करने वाली है। जन्मेजय वृद्धावस्था से आक्रांत होने पर राजा ययाति ने अपने समस्त पुत्रों यदु, पुरु, तुर्वसु, द्रुह तथा अनु से कहा, पुत्रों, मैं युवावस्था से संपन्न हो जवानी के द्वारा कामोपभोग करते हुए युवतियों के साथ विहार करना चाहता हूं। तुम मेरी सहायता करो। ये सुनकर देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने पूछा, भगवान, हमारी जवानी लेकर उसके द्वारा आप कौन सा कार्य करना है? तब ययाति ने उनसे कहा, तुम मेरा बुढ़ापा ले लो और मैं तुम्हारी जवानी से विषयोपभोग करूंगा। पुत्रों, अब तक तो मैं दीर्घकालीन यज्ञों के अनुष्ठान में लगा रहा और अब मुनिवर शुक्राचार्य के श्राप से बुढ़ापे ने मुझे धर दबाया है, जिससे मेरा कामरूप पुरुषार्थ छिन गया। इसी से मैं संतप्त हो रहा हूं। तुम में से कोई एक व्यक्ति मेरा वृद्ध शरीर लेकर उसके द्वारा राज्य शासन करे। मैं नूतन शरीर पाकर युवावस्था से संपन्न हो विषयों का उपभोग करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर भी वे यदु आदि चार पुत्र उनकी वृद्धावस्था न ले सके। तब सबसे छोटे पुत्र सत्य पराक्रमी पुरु ने कहा, राजन, आप मेरे नूतन शरीर से नौजवान होकर विषयों का उपभोग कीजिए। मैं आपकी आज्ञा से बुढ़ापा लेकर राज्य सिंहासन पर बैठूंगा। पुरु के ऐसा कहने पर राजऋषि ययाति ने तप और वीर के आश्रय से अपनी वृद्धावस्था का अपने महात्मा पुत्र पुरु में संचार कर दिया। ययाति स्वयं पुरु की नई अवस्था लेकर नौजवान बन गए। इधर पुरु भी राजा ययाति की अवस्था लेकर उसके द्वारा राज्य का पालन करने लगे। तदनंतर किसी से परास्त न होने वाले और सिंह के समान पराक्रमी नृपश्रेष्ठ ययाति 1 सहस्त्र वर्ष तक युवावस्था में स्थित रहे। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ दीर्घ काल तक विहार करके चैत्ररथ वन में जाकर विशाची अप्सरा के साथ रमण किया, परंतु उस समय भी महायशस्वी ययाति काम भोग से तृप्त ना हो सके। राजन, उन्होंने मन से विचार कर ये निश्चय कर लिया कि विषयों के भोगने से भोगेच्छा कभी शांत नहीं हो सकती। तब राजा ने संसार के हित के लिए ये गाथा गाई, विषय भोग की इच्छा विषयों का उपभोग करने से कभी शांत नहीं हो सकती। घी की आहुति डालने से अधिक प्रज्वलित होने वाली आग की भांति वह और भी बढ़ती ही जाती है। रत्नों से भरी हुई सारी पृथ्वी, संसार का सारा स्वर्ण, सारे पशु और सुंदरी स्त्रियां किसी एक पुरुष को मिल जाएं, तो भी वे सबके सब उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। वह और भी पाना चाहेगा। ऐसा समझकर शांति धारण करे, भोगेच्छा को दबा दे। जब मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी भी प्राणी के प्रति बुरा भाव नहीं करता, तब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होने के कारण यह पुरुष किसी से नहीं डरता और जब उससे भी दूसरे प्राणी नहीं डरते, तब जब वे ना तो किसी की इच्छा करता है और न किसी से द्वेष ही रखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जन्मेजय परम बुद्धिमान महाराज ययाति ने इस प्रकार भोगों की निस्सारता का विचार करके बुद्धि के द्वारा मन को एकाग्र किया और पुत्र से अपना बुढ़ापा
वापस ले लिया। पुरु को उसकी जवानी लौटाकर राजा ने उससे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और भोगों से अतृप्त रहकर ही अपने पुत्र पुरु से कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे पुत्र से ही मैं पुत्रवान हूं। तुम ही मेरे वंश प्रवर्तक पुत्र हो। तुम्हारा वंश इस जगत में पौरव वंश के नाम से विख्यात होगा। वैशंपायन जी कहते ही नृपश्रेष्ठ तदनंतर पुरु का राज्याभिषेक करने के पश्चात राजा ययाति ने अपनी पत्नियों के साथ भृगुतुंग पर्वत पर जाकर सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वहां बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घकाल व्यतीत होने के बाद स्त्रियों सहित निराहार व्रत करके उन्होंने स्वर्गलोक प्राप्त किया।